एक बार देवर्षि नारद को यह अभिमान पैदा हो गया कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्रीहरि मेरे बारे में ऐसा समझते हैं या नहीं। यह विचार कर नारद विष्णु के पास जा पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ नारद, फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। नारद ने कहा, हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा हूँ। हर पल हर क्षण मुझे आपका ही ध्यान रहा है। आप मुझे यह बताइए कि क्या मुझसे भी बड़ा आपका कोई भक्त है इस संसार में। भगवान विष्णु समझ तो पहले ही गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपाकर बोले, नारद, इस प्रश्न के उत्तर के लिए तुम्हें मेरे साथ मृत्युलोक चलना पड़ेगा। नारद बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्युलोक चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु और नारद दोनों मृत्युलोक की ओर चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने एक किसान का भेष धारण किया और एक गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु बोले, नारद, मेरा यह बड़ा भक्त है जो इस कुटिया में रहता है। आश्चर्य है, क्या मुझसे बढ़कर भी किसी की भक्ति हो सकती है। नारद के मुख से निकला, क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान ही लगाए रहता है। आओ स्वयं ही जान लेते हैं। विष्णु ने कहा। उस कुटिया की ओर दोनों बढ़े। किसान उस कुटिया के बाहर अपनी गाय बांध रहा था। किसान उस समय कुटिया के बाहर गाय बांधते हुए हरि गोविंद का जाप कर रहा था। किसान भेषधारी विष्णु ने उसके निकट जाकर कहा, नारायण नारायण। किसान ने विनीत स्वर में कहा, नारायण भगवान, आप कहाँ से आए हैं भद्र, मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। किसान वेशधारी भगवान विष्णु ने कहा, हम नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा घिरने लगा है। वन में जंगली पशुओं का डर भी है, इसलिए रात भर यहाँ आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है भद्र, और जो रूखा सूखा घर में है आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझ पे बड़ी कृपा की कि उन्होंने आप लोगों की सेवा का अवसर दिया मुझे। बाहर दलान में एक खटिया पर दोनों को बिठाकर किसान अंदर चला गया और अपनी पत्नी से कहा, 2 अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय बच्चों को भोजन परोस रही थी। धीरे से बर्तन दिखाते हुए बोली, घर में इतना ही आटा है और ये बच्चे भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भरपेट भोजन करा देते हैं, तुम बच्चों को आज कांजी बनाकर पिला देना। नारद और भगवान विष्णु ने दोनों का सारा वार्तालाप सुना, फिर भी परीक्षा लेने के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे, यह सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्रीहरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले, मेरा पेट भरा नहीं है, क्या थोड़ा और भोजन मिल सकता है। किसान रसोई में गया, जाकर पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या। पत्नी बोली, बच्चों के लिए कांजी बनाई है, बस वही बची है। विष्णु और नारद वह भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखा सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थामकर कहने लगे, माँ, आज नींद नहीं आ रही है, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। पिताजी ने उन अतिथियों को कांजी भी पिला दी। किसान ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु को भोजन कराने जैसा है बेटा। बाहर दलान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरे गुण गा रहे हैं
मुझे कोस नहीं रहे। यह तो कुछ भी नहीं, मैंने तो कई कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है प्रभु। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने भजन कर रहा था। गोविंद हरि तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है और प्रभु की दया से रात को आप लोगों को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आपका जी चाहे आप दोनों यहाँ रह सकते हैं। और अब मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ। किसान वेशधारी हरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ खेत पर चले गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपने खेत में काम करूंगा। नारद बोले, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहाँ, काम से जब थोड़ा समय मिलता है तो प्रभु का नाम ले लेता हूँ। नारद ने कहा, कब कब मिलता है समय? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, दिन में जब काम से समय मिलता है तब। ओह, समझा, नारद के मुख से निकला। दोनों जब किसान से विदा लेकर चले तो नारद ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, सुना भगवान आपने, वह सुबह शाम 2 बार ही आपका स्मरण करता है, जबकि मैं तो हर समय आपका ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे ही महान भक्त बता रहे हैं। नारद की बात सुनकर श्रीहरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, जल्द ही कारण भी जान जाओगे नारद। विष्णु ने एक कलश को तेल से लबालब भरकर नारद को दे दिया और बोले, नारद, इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो। हाँ, ध्यान रहे इस कलश में रखे तेल की एक भी बूंद जमीन पर गिरने ना पाए। नारद बोले, यह कार्य सहज तो नहीं। फिर भी यह कहकर नारद ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ी की तरफ चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु बोले, लौट आए नारद, ठीक है, अब यह बताओ कि इतनी दूर जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया? नारद बोले, भगवान, एक बार भी नहीं, करता भी कैसे, मेरा सारा ध्यान तो इस तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। श्रीहरि बोले, तब तुम ही सोचो, वह किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी तुमने अभी मेरा स्मरण नहीं किया। विष्णु की बात सुनकर नारद के अंतर चक्षु खुल गए। वह श्रीहरि के चरणों में गिरकर बोले, मान गया प्रभु, जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं, वे ही आपके सबसे बड़े भक्त हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें। थैंक यू सो मच।